नमस्ते योगीस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वैशाली शाह। मेरी चैनल योगा विथ वैशाली में आपका स्वागत करती हूं। चलिए आज हम देखेंगे प्राणायाम करने से पहले किन नियमों को हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं जगह। कुदरती जगह हो वैसी जगह का हमें चुनाव करना चाहिए। नदी, तालाब या जलाशय के पास बैठे या खुली हवा जहाँ पे भी मिल सकती है। अगर आपके घर में गार्डन है, आप टेरेस पे भी जाके प्राणायाम कर सकते हैं। शहरों में कई बार बहुत सारी जगह प्रदूषित होती है, जो प्रदूषण का प्रभाव होता है, तो उस वक्त हमें घी का दिया और गूगल से उस जगह को सुगंधित कर देनी चाहिए। कम से कम एक घी का दिया जलाना चाहिए। अब बात करते हैं आसन की। कैसा आसन लेंगे? इस तरह से योगा मैट ले सकते हैं। कोई भी आसन जो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, वैसा आसन हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आप गरम कंबल का भी उपयोग कर सकते हैं। प्राणायाम करने के लिए हम सिद्धासन, वज्रासन या सुखासन में बैठ सकते हैं। प्राणायाम सुबह उठ के शौच आदि और मुख प्रक्षालन करने के बाद करना चाहिए। अगर आपका पेट क्लियर नहीं आता है तो रात को गुनगुने पानी के साथ त्रिफला चूर्ण लेके थोड़े दिन के लिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए। कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ दूर हो जाएगी। प्राणायाम करने से पहले हमारा मन और शरीर दोनों शांत और प्रफुल्लित होने चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास करने से भी हमारा शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है और शांति प्राप्त करता है। प्राणायाम करते वक्त सांस हमेशा नासिका से ही लेना चाहिए। ईडा और पिंगला नाड़ी हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन रखती है। अगर आपने भोजन कर लिया है तो 4 से 5 घंटे के बाद प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम की शुरुआत हम 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के 1 घंटे तक हम प्राणायाम कर सकते हैं। पर जिस भी प्राणायाम में हम जितने भी काउंट लेते हैं, उसी काउंट्स को हमें मेंटेन रखना चाहिए। हर रोज़ उसी काउंट को लेके हम प्राणायाम करेंगे। इस नियम का पालन करने से हमारे मन और शरीर को लय और तालबद्धता प्रदान होती है। साधक को अपना हेतु और अपनी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। किसी प्राणायाम का अभ्यास हमें गर्मी का और किसी प्राणायाम का अभ्यास हमें ठंडी का अनुभव कराते हैं। तो अपनी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से हमें प्राणायाम का सिलेक्शन करना चाहिए। प्राणायाम करते वक्त अगर आपको थकान महसूस होती है तो थोड़ा सा विराम लेके बाद में प्राणायाम का अभ्यास कंटिन्यू कर सकते हैं। गर्भवती महिला है या किसी को बुखार आया है या उन लोगों को जिन्हें अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं है, उन लोगों को प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। प्राणायाम का रेगुलर अभ्यास करने वाले लोगों को सात्विक भोजन लेना चाहिए। प्राणायाम करते वक्त हमें सांस को जबरदस्ती से अंदर नहीं रोकना चाहिए। बल का प्रयोग ना करें। सुख और शांतिपूर्वक जितना सांस आप रोक सकते हैं उतनी सांसें रोकें। धीरे धीरे सांसों को छोड़ दें। सांस लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं, सांस रोकने की क्रिया को कुंभक कहते हैं और सांस छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। प्राण की गति को नियंत्रित और संतुलित करके हम मन की स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं।
मन की एकाग्रता लाना ही प्राणायाम का हेतु होना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले ओम का बार बार जोर से नादपूर्वक उच्चारण करने से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। ऐसा करने से मन शांत होता है और एकाग्रता प्राप्त करने में हमें बहुत मदद मिलती है। प्राणायाम की क्रिया करते वक्त हमारे मुंह पे, आँखों पे या नाक पे किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। प्राणायाम करते वक्त गर्दन, मेरुदंड और छाती सीधा होना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास जल्दी जल्दी ना करते हुए धैर्यपूर्वक करना चाहिए। हो सके तो स्नान आदि क्रिया पूर्ण करने के बाद ही प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम की क्रिया और स्नान की क्रिया के बीच में 15 मिनट का समय रखें। हर एक प्राणायाम का अच्छी तरह से अभ्यास करें, पूरी जानकारी ले, सही तरीके से प्राणायाम करें। गलत तरीके से किया गया प्राणायाम हमें नुकसान कर सकता है। तो ये थे प्राणायाम करने के नियम। आशा रखती हूँ कि आपको प्राणायाम करने के नियम के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। नमस्ते।